आज की इस वीडियो में मैं जो पॉइंट कवर करने जा रहा हूँ वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला के इलाका होता है वहाँ पे अगर कुछ लोग भी गलत पार्किंग कर देते हैं तो ज़्यादातर लोगों को उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन पॉइंट्स को कवर करूँगा जिनमें मैं आपसे बात करूँगा कि किन बातों का ध्यान रखें जब हम किसी रश वाले एरिया में, काफ़ी भीड़ भाड़ इलाके में अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हों, और किस तरह से हमें पार्क करना चाहिए ताकि हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारे आसपास जो गाड़ियां खड़ी हैं उनके ओनर्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और अनपार्क करते समय, गाड़ी को निकालते समय वो उस टाइट स्पेस से भी निकाल लें और हमें निकालना हो तो हम भी निकाल लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉल्स वगैरह हो गए, या आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, मैरिज पार्टी वगैरह में, तो ऐसी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलती है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय PR Play बाइक एंड कार केयर प्रोडक्ट। For purchasing this product, you can go to prplay.in, or if you want more information about this product, check out the review video link in description. तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि दो कार यहाँ पे पार्क हैं, और जस्ट इमेजिन कि इसकी जगह 3 कार यहाँ पे पार्क हो, यानी कि 2 कार पहले से पार्क हो और तीसरी कार यहाँ पे पीछे आके पार्क हो जाए। तो ऐसे में क्या गलती करते हैं ज़्यादातर लोग कि काफ़ी टाइट स्पेस में पार्क कर देते हैं। जैसे कि पीछे जो कार आएगी, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि इन दोनों कारों के बीच में इतनी गैपिंग है, और पीछे वाला अगर अचानक से आए और वो बिना ध्यान दिए एकदम कम स्पेस देते हुए अपनी कार को पार्क कर दें, तो ये एक काफ़ी गलत तरीका होता है, और इसकी वजह से आगे वाले जो ये बीच वाला कार है इसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है जब इसे अनपार्क करना हो। हालांकि अगर इसने अच्छी खासी स्पेस आगे छोड़ रखी हो तो वो अनपार्क कर लेगा, अपनी कार को निकाल लेगा। पर अगर स्पेस नहीं है तो उस वजह से वो अपनी कार को आगे पीछे करने की कोशिश करेगा, और जिसके कारण जो है आगे या तो टच हो जाएगी कार बोनट से, और या तो उसकी कार पीछे बम्पर से, पीछे वाली कार के बोनट से टच होने का खतरा हो सकता है। तो ऐसे में हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम अपनी कार को पार्क करें ऐसे किसी सिचुएशन में, तो हम अच्छी खासी स्पेस बनाकर ही पार्क करें, ताकि अगर बीच वाली कार को अचानक से निकालना भी पड़े अपनी कार को तो कोई उसे दिक्कत ना हो, और ईज़िली वो बिना किसी को नुकसान पहुँचाए और बिना अपनी कार को नुकसान पहुँचाए वहाँ से अनपार्क कर सके अपनी गाड़ी को। तो ये तो हो गई पैरेलल पार्किंग के टाइम पे जो मिस्टेक होती है उसकी बात। पर अगर हमें आमने सामने किसी कार को पार्क करना हो, जैसे कि एक कार खड़ी है उसके सामने आपको दीवार दिख रही हो और उसके साथ ही में जाके आपको पार्क करना हो अपनी गाड़ी को, तो वैसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप सामने देख रहे हैं ये रेड कलर की कार खड़ी है और इसी के साथ में आके आपको दूसरी कार यानी कि अपनी कार पार्क करनी है, तो वैसे में किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ऐसे में अपनी कार आप कार के बगल वाली कार के साथ में लगाते हैं और जस्ट आप सामने लगाते हैं, तो ऐसे में ये स्पेस तो अच्छा खासा रहना ही चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी कम स्पेस ही हमें मिलता है क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की जगह कम होती है। तो ऐसे में हमें अपने डोर्स को किस तरह से ओपन करना है जब हम अपनी कार को पार्क कर लें, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे कि मैंने अपनी कार यहाँ पे लाके पार्क कर दी, और सोचिए कि बगल में भी एक कार पार्क है, और ऐसे में हमें अपनी कार को अब पार्क करके, लॉक करके और डोर ओपन करना है। तो डोर ओपन करने का गलत तरीका जो लोग करते हैं कि इसको ओपन करके और जस्ट इसे पुश कर देते हैं, और पुश करते हैं तो उस बगल वाली कार से वो टकरा जाता है उनका गेट, और उनके गेट पे जो स्क्रैच पड़ते हैं वो तो पड़ते ही हैं, बगल में अगर कोई कार खड़ी हो उस पर जो स्क्रैच आते हैं वो बहुत बड़ा नुकसान बगल वाली कार को पहुंचता है। तो ऐसे में हमें दूसरी की प्रॉपर्टी पे भी ध्यान देना है और उसको भी नुकसान नहीं करना है। तो इस वजह से हमें क्या तरीका आजमाना चाहिए गेट को ओपन करते समय जब बगल में आपकी कोई कार पार्क हो, या तो आप भी अपनी कार को पार्क कर रहे हो किसी पार्किंग एरिया में, जैसे अपने ही घर के पार्किंग एरिया में, जैसे ये आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आपने पार्क कर दिया, तो बगल की दीवार से आपका डोर ना टकराए, ताकि ये जो स्क्रैच हैं कई बार कार के डोर्स पे आ जाते हैं, तो ये सब ना आए। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आप अपनी डोर्स को जब ओपन करें तो आपको जो दूसरा हाथ है वो अपना यहाँ पे कार के रखना है, इसको पुश नहीं करना है, इसको यहाँ पे पकड़ के और फिर खोलना है डोर को, और आप उतना ही खोलेंगे जितना आप इस डोर से ईजिली निकल पाएंगे, और बहुत ज़्यादा वो ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इतना आपने ओपन कर लिया, आप इजीली निकल भी पाए, और अगर बगल में कोई कार खड़ी है तो आपने उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाया, ना आपने कार्स के डोर्स को नुकसान पहुंचाया, और आप इजीली
पार्क करके अपनी कार को निकल पाएंगे। और अगर आप अपनी पार्किंग में कार को लगा रहे हैं, किसी बगल में दीवार है, तो उससे भी आप अपने डोर्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपना हाथ जो है डोर्स को ओपन करते समय यहाँ पे रखना है, और आप जब सीट पे बैठे होंगे तो आप उसी डिस्टेंस तक बस इस डोर को ओपन कर पाएंगे जितना आपको सफिशिएंट है। आपको खोलना ज़रूरी है उससे निकलते समय। थर्ड पॉइंट जो ध्यान में आपको रखना है कि अपने हैंड ब्रेक का ज़रूर यूज़ करें। देखिए, आप लॉन्ग टाइम के लिए पार्क कर रहे हैं, जैसे काफ़ी दिनों के लिए अपने घर के स्पेस पे पार्क कर रहे हैं, तो हैंड ब्रेक का आप यूज़ ना करें तो चलता है। और वहाँ पे आपको आइडिया होता है कि हैंड ब्रेक का यूज़ करना है तो क्या करना है, नहीं करना है तो क्या करना है। पर आप जैसे किसी मॉल में या किसी ऐसी पार्किंग स्पेस में जाके पार्क कर रहे हैं जहाँ आसपास और भी गाड़ियाँ हैं, या तो ढलान है, या कभी भी आदत बना लीजिए कि कुछ टाइम के लिए जब आप अपनी कार को पार्क करते हैं तो ज़रूर हैंड ब्रेक का यूज़ करें। अगर आप हैंड ब्रेक का यूज़ नहीं करते हैं, आपकी कार आगे पीछे थोड़ी बहुत भी होती है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी कार को तो नुकसान होगा ही होगा, दूसरी आसपास खड़ी कार को भी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हैंड ब्रेक हमेशा लगाएं। चौथा मिस्टेक जो लोगों को करते हुए मैं देखता हूँ ज़्यादातर कि पैरेलल पार्किंग नहीं करते हैं। जैसे कि ये कार खड़ी है, अब यहाँ ये कार खड़ी है और बगल से किसी कार को जाना हो इतनी तंग जगह से, तो भी आराम से गाड़ी निकल जाएगी। पर अगर ये कार आके और टेढ़े खड़ी हो गई, मतलब इसे इस डायरेक्शन में खड़ा कर दिया गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बस कार को ड्राइव करते हुए लाते हैं और जिस डायरेक्शन में जाती है आगे वाला डायरेक्शन वो सही पार्क कर देते हैं। उनको लगता है कि कार मेरी सही से पार्क हो गई, पर उनका जो पीछे का कार का एरिया रहता है वो बाहर की तरफ निकला रहता है। ऐसे में बगल से किसी कार को निकलना हो ऐसे स्ट्रीट से तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और कल ही मैंने ये इसकी वजह से एक एक्सीडेंट देखा। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत स्क्रैच जो है दोनों कारों में आ गया। आगे के बोनट में जो कार जा रही थी साइड से और जो कार खड़ी थी उसके इस साइड पे, तो वो ऑब्वियसली आना ही था क्योंकि उतनी जगह ही स्पेस ही नहीं थी और कार को एक निकलना था। तो इस वजह से ध्यान रखें कि जब भी अपनी कार को पार्क करें तो पैरेलल पार्किंग करें। और पैरेलल पार्किंग के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ज़रूर आप उसे देख सकते हैं। तो आपने जाना किन मिस्टेक को नहीं करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी कार को पार्क करते समय। साथ ही साथ अगर आपने भी कोई प्रॉब्लम फेस की है अपनी कार को पार्क करते समय तो ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। सी यू अगेन।